इफ यू फील स्टक इन लाइफ देन ये वीडियो आप ही के लिए है. दिस इज लेसन 1 ऑफ 100 days 100 lessons with नीरज. एंड मैंने ये बहुत बार बताया मेरी वीडियोस के अंदर कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, मैं कंटेंट क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे 2018 में ही मर जाना चाहिए था. आई हैड माय नेक ब्रोकन इन 2018. देन आई हैड क्विट माय जॉब एट द एज ऑफ 29. एंड नाउ आई एम अ TEDx speaker, a Joe Stock speaker, an entrepreneur, a creator, an employer. बट ये सब लेट्स से अचीव करने के लिए मैंने एक जर्नी को ट्रैवल किया है. और उस जर्नी के थ्रू मैंने लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और आज भी सीख रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली जिनके लिए सर्वाइवल इटसेल्फ इज अ टास्क. दे डोंट थिंक अबाउट लग्जरीज ऑफ लाइफ, दे थिंक अबाउट सर्वाइवल. बिकॉज आपको बेसिक नेसेसिटी को पहले पूरा करना है. एंड ये जो पूरी जर्नी है आज लेसन 1 है. और ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आप जहाँ हो वहाँ क्यों हो. पहली चीज़ हो सकती है यू आर इग्नोरेंट, not aware enough. In that case, you need to become aware. Let's say through this video. बट मैं मुद्दे की बात करूंगा. हमें लगता है कि हमें स्टार्ट करने के लिए क्लैरिटी चाहिए, लेकिन वो क्लैरिटी आपको स्टार्ट में मिल ही नहीं सकती. एक डिसीजन को हम क्यों लेते हैं लाइफ के अंदर? लेट्स ब्रेक इट डाउन. वी टेक अ डिसीजन बिकॉज वी फील इस डिसीजन से मुझे कुछ बेटर मिलेगा, माई लाइफ विल गेट बेटर इन सम वे. बट देर इज नो डिसीजन दैट कम्स विद अ गारंटी ऑफ कि 100% आपकी लाइफ उससे बेटर होगी. देयर इज नो सच डिसीजन दैट कम्स विद गारंटी दैट 100% आपकी लाइफ इससे खराब होगी. बिकॉज यू डोंट नो वन इमीडिएट आउटकम फ्रॉम दैट डिसीजन ग्रैंड लेवल पे आपकी लाइफ को अच्छा करता है या बुरा करता है. सो यू कांट डिसाइड. एंड इफ यू कांट डिसाइड व्हाई बॉदर कि ये डिसीजन से मुझे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा. नाउ द सेकेंड थिंग दैट पीपल फील वेरी वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड इज दैट क्लैरिटी आपको स्टार्ट में मिल ही नहीं सकती है. बिकॉज when you take a journey of an uncertain part, let's take example of me quitting my job at 29. I had no idea कि आगे के आने वाले 2 साल ऐसे होंगे या कैसे होंगे, या आपके सामने मैं बैठा रहूंगा. But the point is that all I need to be aware is of one step at a time, right? और उस टाइम पे मेरे लिए वो स्टेप था that I don't want to be in a job right now. I have the potential to do something other than this. I did not know what is that other than this, right? So the reason we are stuck is because we feel that there is a right decision to make in our head, which is never the true reality. And since it is never the true reality, we never take an action. And since we never take an action, there is no outcome. And since there is no outcome, there is no change in your environment. आप समझ रहे हो? It is my mental state that is affecting my life. When there is no decision, there is no change in your life. That is the truth of life. आप अल्ट्रा सक्सेसफुल लोगों को देखो, किसी को भी देखो जिसने अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी उखाड़ा है, उसने एक चीज बड़ी शिद्दत से की है, वो है क्विक डिसीजन मेकिंग. उसने ये बैठ के नहीं सोचा अरे यार क्या करूंगा क्या करूंगा क्या करूंगा, क्या कितना होगा इससे फर्क, क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा. ही एग्जीक्यूटेड, शी एग्जीक्यूटेड, and whatever the outcome they managed it. That is the mindset of a champion, right? तो आप जब किसी भी चीज को सोचने के बारे में स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो इस लेवल और स्कोप से सोचना जिसके बारे में मैंने आज आपको बताया. एंड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो आई वांट टू एम्फेसाइज ऑन इज क्लैरिटी. बिकॉज एज आई सेड क्लैरिटी मुझे उस टाइम पे स्टार्ट में नहीं थी, आज है लिटिल बिट, और अभी भी मुझे और क्लैरिटी आ रही है. लाइफ का रोड मैप आपको स्टार्ट से एंड तक नहीं दिखाया जाता विद एन इंटेंशन. लाइफ का रोड मैप आपको भगवान स्टार्ट से लेकर एंड तक नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं इसको वो रोड मैप दिखा दूं तो इसकी क्यूरियोसिटी ऑफ ग्रोथ ही खत्म हो जाएगी. एंड इट इज एज सिंपल एज दैट कि आपको क्लैरिटी जिसकी आप वेट कर रहे हो, लेट्स से स्टेशन पे, वो गाड़ी कभी आने ही नहीं वाली है, तो आप टेक ऑफ कैसे करोगे? That is the problem with people. Firstly, they think there is a right decision to be made that will suddenly change their life, which is not the reality. The second thing is that they feel उनको clarity start में मिलेगी, which again cannot be a reality. आपको एक पीस ऑफ क्लैरिटी हो सकता है आपके पास हो, किसी के पास थोड़ी ज्यादा होती है, किसी के पास थोड़ी कम होती है. अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास नेगेटिव वे में क्लैरिटी थी कि साला ये चीज तो नहीं करनी है अब अगले 1 साल तक.
इतना तो मैं क्लियर हूँ। अब क्या करना है वो फिगर आउट करता हूँ एक्शन लेके। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द प्लान इज टू एग्जीक्यूट whatever you know, whatever direction you want to, you feel like you want to go in right now. I literally made an Excel sheet of figuring out कि मैं क्या कर सकता हूँ, what is my skill, ikigai बोलो, जो बोलना है बोलो, and I started executing on it. It can be 15, 20 things. Start executing. The point is, when you execute, you figure out and understand yourself better. आप reflect करना start कर दो. And when you start reflecting, you understand what I need to do better in order to achieve the progress. And when you start seeing progress, the dopamine in your head gets released and tells you, you can do this. And you're excited. यार 80% कर लिया, बाकी का 20% भी कर लूंगा. You need to make yourself believe you can do it. And to the reality, you can. So that's a lesson one for today. And अगर इसने थोड़ी सी भी हेल्प की हो ना, तो सब्सक्राइब बटन दबा देना, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि इस जर्नी में मेरे साथ लोग जुड़े. एंड बाय द वे, आई हैव माय ओन पॉडकास्ट चैनल एज वेल. तो ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ वो इसलिए बनाता हूँ कि कोई भी बंदा मुझे इस कैमरे से देख रहा है ना, अगर, आई वांट टू लेट यू नो मैन, आई वांट टू लेट यू नो दैट there is so much to learn, there is so much to execute, and there is so much to observe in this life that your whole reality can change. चाहे आप मैनिफेस्टेशन में या मानो या ना मानो, चाहे आप साइंस में मानो या ना मानो, चाहे आप स्पिरिचुअलिटी में मानो या ना मानो, अपने आप में मानो. बिकॉज यू माई फ्रेंड आर रियल एंड यू कैन फील दैट फॉर योर सेल्फ. एंड yes, I hope you subscribe because मैं नाराज भी हो सकता हूँ. I'll see you in the next one. Until then, keep dreaming, my friend.